बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम असद अली ख़ान और ये हमारा मैथ 408 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम दो बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जो आईपी यानी इंजेक्शन प्रिंसिपल, इंजेक्टिव प्रिंसिपल और बीपी बाइजेक्टिव प्रिंसिपल। तो इंजेक्टिव प्रिंसिपल और बाइजेक्टिव प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हमें इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में इल्म होना चाहिए। तो चलें आइए सबसे पहले उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? 1 to 1 इसे हम कहते हैं। तो ये आपके पास एक मैपिंग है। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट a हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट b। मतलब इस बात का कि a के अंदर एलिमेंट्स की तादाद अगर 3 है, b के अंदर एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो a के मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिनका जो आपस में मुख्तलिफ हैं, उनके एलिमेंट्स भी आगे जो इमेजेस हैं वो भी मुख्तलिफ होने चाहिए। इस 1 को हम कहते हैं परी इमेज, इस 2 को हम कहते हैं इमेज, यानी कि हर परी इमेज जो कि आपस में डिफरेंट हैं उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो सेटों के दरमियान इस तरह की मैपिंग आप डिफ़ाइन कर पाओ तो इस मैपिंग को हम कहते हैं कि ये मैपिंग आपके पास क्या है, ये 1-1 है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है। इसके दरमियान आपने इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया है और इंजेक्टिव मैपिंग को आप इंजेक्शन का नाम दोगे। एवरी इंजेक्टिव मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड एन इंजेक्शन। नंबर 2 है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे पास जो कंडीशन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आपको ए से बी तक आपने एक मैपिंग डिफाइन की है, इसको हमने सर्जेक्टिव का नाम देना है। अगर फॉर ईच वाई, गौर से इसको अगर गौर से हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे b के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। मतलब इस बात का कि हमें b के अंदर तमाम एलिमेंट्स के बदले में x के अंदर एलिमेंट्स मिलने चाहिए कि जब आप f उस x पर अप्लाई करो तो आपको y मिल जाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इस तरह पढ़ूँगा कि 1 पर जब हम ये फंक्शन जो f हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, f1 पे जब मैं f अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, 2 मिलता है। 3 पे अप्लाई करता हूँ f, यानी कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये कहता है कि b के अंदर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे 8 जो है वो एक्स्ट्रा है। b के तमाम एलिमेंट्स इधर कनेक्टेड होने चाहिए। आप b का कोई भी एलिमेंट उठाओ तो आपको फ़ौरन वहाँ से x नज़र आ जाए, जिस पर आप f अप्लाई करो तो वो आंसर बनता नज़र आए। लाइक C1 है, यहाँ पे मैं जब इसके ऊपर f अप्लाई करता हूँ, f ऑफ C1 तो मुझे M1 मिलता है, यानी कि MJ या MI M2 मिलता है। f ऑफ C2 के ऊपर मैं f C2 के ऊपर f अप्लाई करता हूँ तो मुझे अगेन M1 मिलता है। C3 पे f अप्लाई करता हूँ तो मुझे M2 मिल जाता है, यानी कि b का कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहा जिसका इमेज आपको यहाँ पे a के अंदर नज़र ना आए। तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं कि ये ऑन टू है। अगर मैं मज़ीद इसको आसान अल्फाज में बयान कर दूँ तो ऐसी मैपिंग जिसमें रेंज यानी सेकंड एलिमेंट इमेजेस अगर आप उसका सेट बनाओ और वो सेट b के बराबर आ जाए, यानी कि रेंज ऑफ f जो है b के बराबर आ जाए, तो उस मैपिंग को हम ऑन टू कहते हैं। और अगर रेंज ऑफ f b के बराबर, मतलब 1-1 के लिए कंडीशन नहीं है कि रेंज बराबर हो या नहीं, उसके लिए कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि a के तमाम डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो सच अ मैपिंग इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्टिव के लिए रेंज b के बराबर होना ज़रूरी है। हर सब्जेक्टिव मैपिंग को आप कहते हो सर्जेक्शन, यानी कि हर इंजेक्टिव मैपिंग को नाम देंगे इंजेक्शन का और हर सब्जेक्टिव मैपिंग को हम नाम देंगे सर्जेक्शन का। नेक्स्ट आप ज़रा आते हैं अपने प्रिंसिपल की तरफ। तो एक्चुअली ये दो प्रिंसिपल बेसिकली आपको ये बात सिखाना है कि दो सेटों के दरमियान एलिमेंट्स अगर आपको मेजर करने पड़े, कंपेयर करने पड़े, तो आप एक्चुअली उनके दरमियान इंजेक्टिव मैपिंग डिफ़ाइन कर लो। अगर तो आप उन दोनों सेटों के दरमियान इंजेक्टिव मैपिंग डिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाते हो तो उनकी तादाद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा ये हमारा इंजेक्शन प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट a एंड b बी टू फाइनाइट सेट्स, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम a टू b देन कार्डिनलिटी ऑफ a लेसर इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b। अगर दो सेटों के दरमियान आपने इंजेक्टिव मैपिंग डिफ़ाइन कर ली है या उनके दरमियान इंजेक्टिव मैपिंग बन रही है, तो फिर क्लियरली a के एलिमेंट्स की तादाद कम होगी या मैक्सिमम b के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर आ सकती है। तो ऑर्डर ऑफ a लेसर इक्वल ऑर्डर ऑफ b। नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a जो है वो 3 है और ऑर्डर ऑफ b जो है वो 4 है। तो इधर से हमें पता चलता है कि इनके दरमियान चूँकि इंजेक्शन थी तो हमें क्लियरली पता चल गया कि a और b के एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो सकती है, उसके दरमियान क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बराबर होगी या a में कम होगी और b में ज़्यादा होगी। बाइजेक्शन प्रिंसिपल क्या है? इसके अंदर भी वही बात है कि अगर आप दो फाइनाइट सेटों के दरमियान
आप मैपिंग डिफाइन कर दो और वो बाइजेक्शन होनी चाहिए। बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो हमने पहले दो डेफिनेशन पढ़ी थी 1 1 और ऑन टू, तो उन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। तो अगर दो फाइनाइट सेटों के दरमियान बाइजेक्शन मौजूद हो तो उनके एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये बात नज़र आ रही होगी कि ए का इमेज यहाँ पे y बनेगा और बी का इमेज यहाँ पे x बनेगा। इधर भी दो एलिमेंट हैं, इधर भी दो एलिमेंट हैं। इसका मतलब कि एलिमेंट्स की तादाद ये 1 1 भी हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और ये ऑन टू भी हैं, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं ए के एलिमेंट के साथ। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हुए बाइजेक्शन बनेगी, और अगर ये बाइजेक्शन है तो इट्स मीन के ए और बी के दरमियान एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आते हैं अपनी इस एग्जांपल को, जिसके अंदर आपके पास एक ये बॉक्स है। एक्चुअली ये स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं। एक्स से आपको वाई पर जाना है, कभी आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, कभी आपको वर्टिकल मूव करना पड़ेगा। तो हमें अब ये बताना है कि एक्स से वाई तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो कितना है, वो कितने रूट्स हैं जो हमें नज़दीक तरीन पड़ते हैं, जिनका यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट रूट है जो हमारे लिए, वो कितने हैं। हाउ मैनी शॉर्टेस्ट रूट्स आर देयर फ्रॉम एक्स टू वाई अवेलेबल टू द स्टूडेंट। ये डायग्राम आपके सामने एग्जांपल 5.1 है। अब ज़रा आते हैं, हम इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट्स, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल और नंबर 2 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए हम जो डिजिट यूज़ करेंगे वो 0 यूज़ करेंगे, और वर्टिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट्स आर डिनोटेड बाय, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल कर लेना है। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मैंने लिखना था तो वो एडिट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली ये जो आपके पास बात आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेना है। वर्टिकल को हम 1 से चेंज करेंगे और हॉरिजॉन्टल को हम 0 के साथ डिनोट करेंगे। मतलब मैं अगर एक्स से वाई पर मूव करना चाहता हूँ तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये 1, मैं यहाँ पे जस्ट 1 लिख दूँगा। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डिस्टेंस आपने वर्टिकल डिस्टेंस आपने तय किया है, फिर आपने हॉरिजॉन्टल 1 तय किया और फिर 2, यानी कि 2 0 लगा दूंगा। इसका मतलब कि आपके पास 2 स्ट्रीट्स थी, यहाँ पे जंक्शन भी है ना, मतलब स्ट्रीट आप चेंज भी कर सकते हो। तो इस वजह से ये 2 काउंट होगी। 2 स्ट्रीट्स आपने हॉरिजॉन्टली मूव की हैं, फिर आप वर्टिकल 2 मूव करोगे 1 1 बनेगा, और फिर आप हॉरिजॉन्टली 2 मूव करोगे अगेन 0 0। तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग करेंगे, इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे 0 और 1 के अंदर। हॉरिजॉन्टल के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो 0 होगा, और वर्टिकल के लिए हम 1 यूज़ करेंगे। अब ज़रा हम आते हैं कि ए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे शॉर्टेस्ट रूट्स पड़े हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। अब ए सेट ज़रा गौर से सुनिएगा कि ए के अंदर तमाम के तमाम रूट्स हैं और शॉर्टेस्ट रूट्स हैं। चलें, अगर ऐसा है तो फिर क्या है। Every root in A can be uniquely represented by a binary sequence of length 7 with 4 zeros and 3 ones। ये मैं अगेन लिखना भूल गया। with 4 zeros and 3 ones, मैक्सिमम 3 1 आएंगे और 4 zeros आ सकती है। आप किसी भी रूट पे जाओगे तो टोटल इसके 7 मेंबर बना करेंगे, यानी कि हर उस सीक्वेंस के जिसके अंदर बाइनरी सिस्टम जिसमें हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी सीक्वेंस के अंदर उसके 7 एलिमेंट हुआ करेंगे, और 7 एलिमेंट के अंदर 4 जो हैं वो ज़ीरोज़ हुआ करेंगी और 3 1 आया करेंगे। तो इस तरह के कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बना सकते हैं, ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं हम अपनी आगे इस सेट के अंदर। चलें जी, हमारे पास ये रूट था, ज़रा गौर से देखिएगा। तो हमने एक्स से वाई के दरमियान जाना है, ये उसने बोल्ड किया हुआ है, ये स्ट्रीट्स पहले से ही। इसको ज़रा नाम देते हैं, ये एक्स से आप शुरू हुए, फिर ए आएगा, ये पहले आपने गौर से इस पर नज़र रखनी है, एक्स और ए। उसके बाद बी आ गया, बी जंक्शन, फिर सी जंक्शन, फिर डी जंक्शन, फिर ई जंक्शन, फिर एफ, और फिर एंड पे आपके पास वाई पॉइंट जहाँ पे आपने पहुँचना था। तो ये नाम एक इसका जो रूट बना वो एक्स ए बी सी डी ई एफ और वाई बना। फिर हम बना लेते हैं एक्स से इधर, एक्स से हम जी पे गए, जी से हम एच पे आए, एच से हम आई पे गए, आई से हम जे पे गए, जे से हम के पे गए, और के से एल पे, और एल से वाई पे। ये दूसरा आपके पास रूट आ गया। इसी तरह ये आपके पास ये रूट्स काफ़ी सारे बनेंगे। इनफाइनाइट तो खैर नहीं है, ये फाइनाइट हैं, लेकिन हैं काफ़ी सारे। एक और हमने डिफ़ाइन कर लिया अपने मतलब अपनी समझ के लिए कि एक्स से ए पे गए, ए से एम पे गए, एम से एन पे गए, एन से ओ पे गए, और ओ से ई पे, और ई से एफ, और एफ के बाद वाई पे पहुंच गए। तो ये 3 मुख्तलिफ मैंने रूट्स अपने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे। ये सेट ए के अंदर रूट्स हैं। अब इन रूट्स के करस्पॉन्डिंग हम इसकी सीक्वेंसेस बनाते हैं, बाइनरी सीक्वेंसेस। वो कैसे बनेंगे, उसको हम सेट बी का नाम दे देंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, इस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग आपको ये सीक्वेंस मिलने वाली है। ज़रा देखें कैसे।
एक्स से आपने शुरू किया जी, एक्स से ए तक ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के लिए हमने 1 यूज़ करना है। फिर आगे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ए से बी तक, उसके लिए हमने 0 यूज़ करना है, ये सेकंड 0 आ गई। बी से सी तक अगेन हॉरिजॉन्टल है, उसके लिए फिर हमने 0 यूज़ करना है, ये फिर 0 आ गई। सी से डी तक ये वर्टिकल है और डी से ई तक ये 2 वर्टिकल्स हैं तो 2 1s आ जाएंगे, ये 1 1 आ गया। और फिर आगे 2 हॉरिजॉन्टल्स हैं 0 एंड 0, तो ये अगेन 0 0। तो इस तरह आपके पास एक शॉर्टेस्ट रूट जिसको आपने बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक सीक्वेंस बनी जिसके अंदर 3 1s हैं और 4 0s हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि हर सीक्वेंस के अंदर 3 1 आएंगे और 4 0s आया करेंगे। अब आगे ज़रा आते हैं इस सीक्वेंस के ऊपर, ये कैसे बनी हुई है कि एक्स से जी पे गए, ये हॉरिजॉन्टल 0 लग गया, फिर जी से एच ये फिर 0 लग गया, एच से आई फिर 0 लग गया, आई से जे फिर 0, यानी कि 4 0 लाइन में आ गई। ये फर्स्ट 4 0 आपने बना दी सीक्वेंस के अंदर। जे से के पे एक 1, के से एल पे दूसरा 1, एल से वाई तक ये तीसरा 1, तो यहाँ पे 4 0 और 3 1, ये बाइनरी सीक्वेंस बन गई आपके पास सेकंड के लिए। इसी तरह ये सिलसिला जारी है। एंड पे आपके पास जो रूट है वो है जी एक्स से ए पे एक 1 आ गया, ए से एम तक दूसरा 1, एम से एन तक तीसरा 1, एन से ओ तक चौथा 1, ओ से एन से ओ तक 0 आएगा, ओ से ई तक फिर 0 आएगा, ई से एफ तक फिर 0 आएगा और एफ से वाई तक ये फिर 0 बनेगा। इसका मतलब कि लास्ट में आपके पास 4 0 आ जाएंगे और शुरू में 3 1s आ जाएंगे। ये जो बाइनरी सीक्वेंस है ये आपके पास इस रूट के लिए ये बनी है। अब ज़रा गौर से देखें कि जितनी आपके पास रूट्स हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं बी सेट के अंदर, उतने ही बाइनरी सीक्वेंसेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि ए के बदले में यहाँ पे एक रूट पड़ा हो लेकिन इधर को बाइनरी सीक्वेंस हमें ना मिले। इट्स मीन कि देयर इज़ 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि 1-1 मैपिंग भी है और उसमें कहते हैं सर्जेक्टिव ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बदले में हमें बी के अंदर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सीक्वेंसेस मिल रही हैं और डिफरेंट रूट्स हैव डिफरेंट सीक्वेंसेस। ये जो आपने 3 बनाई हैं इन तीनों में कोई भी आपस में मिलेगी नहीं। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन जो बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए होती हैं वो पूरी हो रही हैं कि ये ऑन टू भी है और 1-1 भी है। इसका मतलब कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद के बराबर आएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वी कैन इजीली सी दैट देयर इज़ अ बाइजेक्शन, यानी 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। क्लियरली जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ से हमें पता चला कि ये 1-1 मैपिंग भी इसके अंदर बन रही है और ऑन टू मैपिंग भी बन रही है। तो अगर ऐसा है तो ए और बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम हो जाएगी। अब वो सेम कैसी है, ये रिजल्ट हम पीछे 1.1 या 1.3 के अंदर, यानी कि शुरू वाले टॉपिक्स के अंदर ये बात हम पढ़ के आए थे कि अगर आपके पास 1-1 मैपिंग आ जाए बाइनरी सीक्वेंस के बारे में तो ये रिज़ल्ट हमारा होता है। ये ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, ये बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। आप इन दोनों को सम करो, टोटल आ गया, नीचे आप ए लिख दो या नीचे आप बी के एलिमेंट्स लिख दो, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा और ये कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे m और n, m + n c3, यानी कि 4 0s थी और 3 उसके अंदर 1s थे, तो 4 + 3 यानी कि उसके जो बाइनरी ऑपरेटर्स आपने बनाए हुए हैं, बाइनरी सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद यहाँ पे ये शो करवाई जा रही है। m जो है वो आप चले जी 1 को कह देते हैं कि 1 आपके पास m को शो करेगा, तो 1 3 है और 0 जो है वो 4 है, 4 और 3 7 हो गए। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ m को मैंने 1 कहा हुआ है तो वो 3 है, तो ये 7c3। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 7c4। दोनों केसेस में इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आई थिंक ये 35 आएगा या 36 आंसर है। तो ये इतने रूट्स हमारे पास इसके शॉर्टेस्ट रूट्स हमें मिलेंगे 35 या 36। तो इसको आपने याद रखना है कि आपको अगर इस तरह का कोई रूट वाला न्यूमेरिकल या आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड पे, तो हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आंसर देने पड़े तो एक्चुअली हमने करना क्या है कि हमें 2 सेट बनाने और दोनों सेटों के दरमियान हमें बाइजेक्टिव मैपिंग इंट्रोड्यूस करवानी है और फिर बाइजेक्शन प्रिंसिपल बीपी यूज़ करते हुए हम उसका रिज़ल्ट बनाएंगे कि उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो ए और बी की बराबर है। और फिर बराबर कैसे है वो रिज़ल्ट हमने याद किया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये बात करेंगे। तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता हो, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असाइनमेंट में आपने जस्ट ये एक इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है 1.5.2 और ये आप मुझे जमा करवाओगे। मंडे को आपने लेक्चर 7 की असाइनमेंट जमा करवानी है और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपने ये एग्जाम्पल जो है वो एक सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी कैंपस में आके। अगर कोई इसका क्वेश्चन हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछिएगा। इसको अच्छी तरह से समझना है, जो असाइनमेंट दी है उसको फाइनल करना है। ये चैप्टर हमारा एंड होने वाला है इंशाल्लाह। अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।